हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साजन दुबे है और मैं दुबे क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग शीघ्र पतन और आम भाषा में टाइमिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। जब आपका इजैकुलेशन या डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है या आपको आपके इजैकुलेशन पे कंट्रोल नहीं होता, उसे हम लोग प्री मेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। अब जानते हैं कि पी या प्री मेच्योर इजैकुलेशन कितने तरीके का होता है। पी जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला होता है लाइफ लॉन्ग पी। अगर प्रॉब्लम स्टार्ट से ही हो, मतलब हमेशा से ही आपको टाइमिंग का दिक्कत आ रहा है, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो उसे हम लोग लाइफ लॉन्ग पी बोलते हैं। ये बेसिकली नर्व के प्रॉब्लम के वजह से होता है। दूसरा टाइप है एक्वायर्ड पी। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि पहले जब था उनको ये प्रॉब्लम नहीं था, अभी कुछ टाइम पहले से, 1 महीने 2 महीने या कुछ टाइम पहले से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। उसे हम लोग एक्वायर्ड पी बोलते हैं। अब पी के कुछ कॉमन कॉजेज के बारे में जान लेते हैं। पी के बहुत सारे कॉमन कॉजेज होते हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस, परफॉर्मेंस प्रेशर होना, एंजाइटी या डिप्रेशन होना, अगर स्ट्रेस है आपको बहुत ज्यादा तो उसके वजह से हो सकता है, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, प्रोस्टेट अगर आपका बढ़ा हुआ है। एक एज के बाद 30-35 एज के बाद क्या होता है, कितने मेल्स में प्रोस्टेट इनलार्ज होने लगता है, जिसको हम लोग बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। उसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम कभी कभी पेशेंट्स को आता है। और कभी कभी टीनेज ईयर्स में एक्सेसिव मास्टरबेशन के आदत के वजह से भी आगे जाके ये प्रॉब्लम आ सकता है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन या पीई को लेके बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को कुछ गलत फहमियां भी होती हैं, जैसे कि इसका कोई इलाज नहीं होता। कितने पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि एज के साथ ये ठीक हो जाएगा, कितने पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। और इसी सब कुछ गलत फहमियों की वजह से वो शादी तो कर लेते हैं, बट बाद में अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशन में उनको प्रॉब्लम आने लग जाती है। यहाँ तक कि कितनी बार डिवोर्स तक की बात चली जाती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि पीई का जो है वो एक प्रॉपर इलाज होता है। उस इलाज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है पीई का। पहला होता है बिहेवियरल टेक्निक, जिसमें आ जाता है स्टॉप स्टार्ट टेक्निक, स्क्वीज टेक्निक या कीगल एक्सरसाइजेस। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें एंजाइटी या फिर स्ट्रेस को हम लोग मैनेज करते हैं, अपना पार्टनर के साथ एक ओपन और एक क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकेशन। तो एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है और उसका प्रिस्क्राइब मेडिसिन स्टार्ट करना है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो चुप रहना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जितना जल्दी सही गाइडेंस और ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उतना जल्दी कॉन्फिडेंस और कंट्रोल आपके पास वापस आने लगता है। इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ भी एक ओवरऑल हेल्थ का पार्ट है। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बात करना नॉर्मल है।